देखिए, हम लोग दूसरे अध्याय की बातचीत करते रहे हैं। कल श्लोक नंबर 34 की बात की थी, जिसको एक बार मैं पढ़ देता हूं। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन से कि तू लड़ाई नहीं लड़ेगा तो ऐसा होगा। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति यानी कीर्ति का खराब हो जाना, बिगड़ जाना, मरण से भी बढ़कर है। यानी मृत्यु को अगर हम माने कि ये नुकसानदायक है, तो ये अपकीर्ति जो है मरण से भी ज्यादा नुकसानदायक है। और फिर कहा अगले श्लोक में, और जिनकी दृष्टि में तू पहले सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तो ये ठीक बात है कि अगर कोई किसी काम को कर रहा है और उस काम को करने से बाद में मना कर दे, जिस काम के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई, तैयार किया गया और सब कुछ किया गया, और उसको अगर मना कर दे, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। और लोग कहेंगे, अलग अलग तरीके की बातें कहेंगे। कोई कहेगा कि ठीक नहीं, अभी पहले काम करता था, पहले लड़ने को तैयार था, अब नहीं लड़ता। तो कह रहे हैं, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, उपराम हुआ मानेंगे। ऐसा कहा गया है। यानी कि इसी तरह से अगर हम भी अपने काम से हटते हैं, जो कि कई दफे हो जाता है, जब परेशानी होती है, मन लगता नहीं, और जैसी अवस्था अर्जुन की है ऐसी ही अवस्था हमारी भी हो जाती है। और बहुत सारे मौके आते हैं जब हम कहते हैं नहीं, पानी भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, वही ये ले जाओ, नहीं कुछ बिल्कुल नहीं, मन नहीं कर रहा है, और कुछ करते भी नहीं हैं, उदास होकर के बैठ जाते हैं। ये परिस्थितियां जीवन में आती हैं। लेकिन इनको जहां तक हो सके इनसे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। आएंगी तो सही, बच नहीं सकते, ये जीवन का हिस्सा है। सिर्फ हम अपने प्रयासों से, बातचीत करके, एक दूसरे को समझाकर, किसी पुस्तक को सुन के, या अपनी इंद्रियों से अलग अलग अनुभव करके, यानी मैं बैठा हूं तो खड़ा हो जाऊं, खड़ा हूं तो चल पड़ूं, चुप हूं तो किसी से बात करना शुरू कर दूं, और अगर बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा, किसी म्यूजिक को सुन लूं, किसी की और बात सुन लूं, कोई नई चीज खा लूं, पी लूं। इस तरह से अगर मैं चेंजेस करूंगा, इंद्रियों के विषयों से ही तो होगा सब कुछ। अगर ऐसा करूंगा, तो ये जो उदासी का टाइम है, इसको पॉसिबली रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा, खत्म तो नहीं हो सकता। अगर हम कम कर सकें, तब भी ये माना जाएगा कि हाँ, हमने जो कुछ पढ़ा है, सीखा है, डिस्कस किया है, मनन किया है, वो फायदेमंद होगा। देखें जरा, यहां तक किसी का कोई सुझाव, कोई बात, या आप कुछ कहना चाहें। अभी तक जो बात हुई कि अर्जुन को कहा जा रहा है कि लोग तुझे जो है तो तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे, युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। देखें, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जीवन संग्राम के बारे में? एनीवन? जब हम किसी काम को करने के काबिल होते हैं, काबिल होते हुए भी हम उसको नहीं करते, तो फिर हमारी एक तरह से अपकीर्ति होगी ना, कि जानते हुए भी हम जानबूझकर उस काम को टाल रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमारा मतलब मान नहीं बढ़ेगा, थोड़ा अपमान सा ही होगा कि इसको आता भी है लेकिन फिर भी ये काम को कर नहीं रहा है। तो फिर लोग हमारे बारे में गलत विचार रखने लग जाएंगे कि ये जानबूझ के, या पता नहीं इसका कोई स्वार्थ है, स्वार्थ की वजह से नहीं करना चाह रहा, या पता नहीं इसको कुछ चाहिए, इसके बदले में कुछ चाहिए इसलिए नहीं करना चाह रहा। तो कई तरह की बातें जो है वो लोग जो है वो करने लग ये जाएंगे। ये आपकी तो बात बिल्कुल इसलिए अगर ठीक। हमारे हमारे विपरीत कोई परिस्थिति आती है तो उसे हमें टालने का प्रयत्न करना चाहिए, उससे मतलब बचने का कोई ना कोई रास्ता हमें जो है वो ढूंढना चाहिए। अगर किसी परिस्थितिवश हम उस कार्य को नहीं करना चाह रहे,
तो उससे हटने का, उससे निकलने का हमें कोई दूसरा रास्ता, जो जैसा आपने कहा कि जैसे अगर कोई दुख की परिस्थिति है तो उठ के कुछ पानी पी लें, या कुछ मतलब अपने मन को मतलब किसी ना किसी तरीके से हमें समझाना चाहिए ये और उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें दो तरीके की सिचुएशंस हैं। एक तो ये कि कोई दुख की परिस्थिति आ गई और मन नहीं लग रहा, एक तो ऐसी है। और दूसरा है कोई जानबूझ करके उसको काम आता है लेकिन टाल मटोल नहीं करे, कर नहीं रहा। वो अलग परिस्थिति है। यहाँ हम्म। पे जो परिस्थितियां डिस्कस की जा रही हैं कि अगर विषाद आ जाए, मन में दुख आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, तो तब हमने कैसे हैंडल करना है। क्योंकि ये सारी डिस्कशन जो कृष्ण जी की है अर्जुन के साथ, उन परिस्थितियों में है जहां पर वो डिप्रेशन में है और डिप्रेशन से रिलेटेड अपने तर्क देता है, बात करता है। घर में भी कोई अनहोनी हो जाए तो फिर हम बात नहीं करते, चुप हो जाते हैं। और कोई खाने के लिए दे, खाने से मना करते हैं, पानी पीने के लिए दे, कुछ कहे तो भी मना करते हैं, बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति आती है। तो हमें सीखना चाहिए कि जब ऐसी परिस्थिति आए तो ठीक होने का रास्ता भी इंद्रियों और उसके विषयों से ही होना है। यानी कुछ चीज को देख करके, किसी का धन्यवाद करके मन से, किसी चीज को सुन करके उससे कोई विचार अलग हो जाता है। किसी ने भजन सुन लिया, किसी ने पाठ सुन लिया, उससे जो है विचार अलग होते हैं। तो जो एक जुड़ाव रहता है विषाद के साथ, दुख के साथ, एक जो लिंक बन जाता है, उस लिंक को किसी ना किसी तरीके से तोड़ने की जरूरत है। यहां पर श्री कृष्ण जी, जितना मुझे समझ में आया, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अर्जुन का लिंक है दुख के साथ, जिसके कारण वो कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, और उसने बहुत सारे रीजन बता दिए, बहुत कह दिया, वो पहले अध्याय में हो चुका। और इस अध्याय में अब बातचीत हो रही है, श्री कृष्ण जी उसको समझा रहे हैं कि अगर तू लड़ाई नहीं लड़ेगा तो ये नुकसान होंगे। हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हम उचित समय पर अगर विषाद के बाहर नहीं आएंगे तो नुकसान हो सकते हैं। उससे हमारी इंसल्ट हो सकती है, अपकीर्ति हो सकती है। ये कोई भी तरीका है, अपकीर्ति हो या ना हो, लेकिन कोई लॉजिक हमें, चाहे ये कीर्ति अपकीर्ति का हो, या किसी तरीके से फायदे या नुकसान का हो, या किसी भी तरीके से हम अपने मन को उस विषाद के साथ जो लिंक बन गया है, उस लिंक को अगर तोड़ पाएं, तब हम अपने नेचुरल काम में लग सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि बिजली के बल्ब को स्विच ऑन कर दिया तो एकदम से फटाफट सब कुछ एनलाइटन हो गया, और उसको ऑफ कर दिया तो सब कुछ बुझ गया। ऐसा नहीं, बल्कि कहीं मैंने सुना कि ये जो व्यवहार है हमारा, ये पंखे की तरह चलता है। पंखा जब चलना शुरू होता है, धीरे 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 स्पीड बढ़ती है, स्पीड पकड़ता है, और फिर स्पीड जब पूरी हो गई फिर वो चलता रहता है। अगर बंद करेंगे तो वो एकदम बल्ब की तरह बंद नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह से हमारे मन की जो परिस्थिति है, जो विषाद है, वो पंखे की तरह से व्यवहार है। ऐसा मान के चलें कि मैं कोई कहूं कि किसी श्लोक को पढ़ने से या कुछ करने से एक ही सेकंड में स्विच हो जाएगा, ऐसा नहीं। स्विच तो ऑन ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसकी जो परिस्थिति है, जैसे पंखे की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, ऑन करें तो धीरे धीरे बढ़ती है, ऑफ करें तो धीरे धीरे घटती है, फिर जीरो तक पहुंचती है। तो ऐसे ही हमारे मन की भी जो परिस्थिति है विषाद की, जब हम कोई एक्शन लेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ देखेंगे, किसी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चलेंगे, अपनी जहां पर दुख है वहीं खड़े हो जाएंगे, इधर उधर थोड़ा घूमेंगे, सांस को लंबे लंबे सांस लेंगे, प्राणायाम का कुछ प्रयास कर लें, ओम कह लें, कुछ कह लें, इन चीजों से थोड़ा सा टाइम लग करके तब हम रिकवर हो पाएंगे। ये जो अर्जुन की स्थिति चल रही है, टाइम है कम, लड़ाई का टाइम है, और जरूरत, अर्जेंसी ज्यादा है कि किसी तरीके से विषाद को खत्म किया जाए। इस प्रयास में श्री कृष्ण जी लगे हुए हैं। देखें जरा, मेरा ख्याल है इतनी ही तक आज की चर्चा को हम रखेंगे। फिर भी आप कुछ और कहना चाहें तो जरूर कहें। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया पंखे का।
ये कुछ चीजें टाइम, हैं जो हर ऑन ऑफ पे। हर स्थिति का सामना करने में टाइम तो लगता ही है। हम यस, सोचें यस। कि दुख फटाफट चला जाए, या तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये होता नहीं। धीरे धीरे ही जाता है, समय लगता है हर चीज को। बिल्कुल ठीक। कुछ चीजें हैं जो एकदम हो जाती हैं, जैसे बिजली के स्विच की बात की कि लाइट ऑन ऑफ, वो तो फटाफट हो जाएगी, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, उतने में हमें पता नहीं लगता, ऐसा लगता है कि एकदम हो गया। ऑन भी, ऑन होने में भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, ऑफ होने भी थोड़ा बाद बाद में भी थोड़ी सी लाइट रहती है, लेकिन वो टाइम है बहुत थोड़ा, यानी बहुत जल्दी बदलाव हो जाता है। पर पंखे की स्पीड बढ़ने घटने का टाइम हमें अलग से दिखाई देता है। ऐसे ही हमें अपने दुख का जो टाइम है, वो दुख के आने का टाइम, आ तो वो सकता है जल्दी, सडनली, फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है, पर जाने में डेफिनेटली देर लगती है, स्विच ऑफ होने में देर लगती है। और देखें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी हाँ जी। कि जैसे हम हमेशा हम पढ़ते हैं, आगे भी हम जो पढ़ेंगे, कि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है। मतलब हमारी इंद्रियां ही हमें गलत रास्ते पे लेके जाती हैं, लेकिन ये ही हमारी इंद्रियां ही हैं जिनके संयोग से हम अपने आप को सही रास्ते पे भी लेके जा सकते हैं, और अपने आप को हम संभाल भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा आपकी बात को। इंद्रियां हमें कहीं नहीं ले जाती, ना ठीक की तरफ, ना भले की तरफ, ना बुरे की तरफ, कहीं नहीं ले जाती। मेरा हाथ कहीं नहीं ले जाता मुझे, मेरे पैर कहीं नहीं ले जाते, मेरे कान मुझे कहीं नहीं ले जाते, मेरी आंखें मुझे कहीं नहीं ले जाती। लेकिन इन इंद्रियों से इनपुट देख करके मेरा मन डिसाइड करता है, वो इंद्रियों को ऑर्डर करता है। तो असल में इस सब के पीछे जो सारी पावर है, वो सोच की है, जिसकी शक्ल भी नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं दिखता, जिसको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन इंद्रियों से इनपुट लेकर के, अगर मैंने अपने आप को, अपने मन में ही ये कहा, ये एक नया चैलेंज आ गया, तो फिर मैं कोई रास्ता ढूंढने लगूंगा। अगर मैंने उसकी बजाय ऐसा कहा, इंद्रियां तो मुझे गलत रास्ते पे ले जा रही हैं, तब मैंने दोष इंद्रियों पे लगा दिया। मुझे इससे बचना है, मुझे ध्यान रखना है कि इंद्रियां नहीं ले जा रही। असल में ये जो खेल है, ये मन का खेल है। इंद्रियों से इनपुट लेकर मन जो कहेगा, उसी के अनुसार या तो मैं कोई सॉल्यूशन ढूंढने लगूंगा, या मैं दूसरों की गलतियां निकालने लगूंगा, दूसरों को बुरा भला कहने लगूंगा। हमें ध्यान रखना है कि अगर मेरा मन दूसरों की गलतियां निकालने में लगता है, तो मैं उसको चेंज करूं। इस समय हाथ कुछ काम नहीं करेंगे, पैर कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन मन ने, अगर मन में गुस्सा आ गया है, तब हाथ मुक्का मार देगा, किसी को चोट कर देगा, नुकसान कर देगा, किसी को फेंक सकता है, तोड़ सकता है। हमें ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज पर, कि इंद्रियों से इनपुट लेकर मन मन को काबू करने की जरूरत है, मन को ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो किस वक्त बिगड़ता है, किस वक्त वो दूसरों की गलतियां निकाल रहा है, किस वक्त वो सॉल्यूशन निकालने में लगा है। ये थोड़ा सा मैंने आपकी बात को मॉडिफाई किया। आई होप। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहें तो चलिए। मेरा ख्याल है आज हम अपने इसको जो है, बातचीत को यहीं तक सीमित रखते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से सबको प्रणाम। प्रणाम जी। ओके। जय श्री कृष्ण मैम।
जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। मैंने हाथ ऊपर, जीविका।